दोस्तों, आज की कहानी शुरू होगी राजस्थान की एक ऐसे लड़की की जिसकी दास्तान सुनने के बाद वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या कोई व्यक्ति इस कदर गिर सकता है कि महज 24 साल की उस विवाहित महिला के पीछे इस तरीके से खौफनाक तरीके से पड़ चुका होता है, उसके रातों के सोने तक को मुश्किल कर दिया होता है। जब भी काल उसके पास आती वो डर जाती, सहम जाती और चौंक कर उठकर बैठ जाया करती थी। तो दोस्तों, पूरी कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो अंत तक दोस्तों जरूर ये कहानी सुनिएगा। और कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दोस्तों जब एक लड़की जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटने जा रही होती है, जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने जा रही होती है कि अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बज जाती है। अब जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है तो वो दौड़कर अपने फ़ोन की तरफ बढ़ती है और जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो बोलती है तो उधर से किसी शख्स की आवाज़ आती है और वो कहता है, और बताओ मैडम कैसे हो तुम। तो ये लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। तो वो कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, कितना लोगे तुम। तो ये लड़की कहती है क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तो कहता है कि रेट बताओ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ये बात सुनते ही उस लड़की को बेहद अजीबोगरीब लगता है और वहीं वो इस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके बगल में रख देती है। लेकिन ये तो महज अब एक शुरुआत थी। अब जो इसके पास फ़ोन आने वाले थे, अब जो इसके पास फ़ोन आने का सिलसिला शुरू होने वाला था, इसे सुनकर और इस लड़की की पूरी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद आपके होशो हवास हो जाएंगे। ये लड़की रहने वाली होती है जयपुर राजस्थान से और इस लड़की का नाम होता है समीक्षा। समीक्षा जैसे ही अपनी 12वीं की पढ़ाई को पूरा करती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करती है, तो उसकी नौकरी बेंगलोर की एक अच्छे खासे कंपनी में लग जाती है, जिसके लिए उसे बेंगलोर जाना पड़ता है। इसी बीच उसकी शादी विवाह भी हो जाती है, लेकिन वो अपने पति के पास नहीं जा पाती है क्योंकि उसके लिए डेट रखी जाती है और उससे पहले ही उसको ये जॉब मिल चुकी होती है। क्योंकि जॉब अच्छी होती है, एक अच्छे कंपनी से होती है। आईटी सेक्टर की कंपनियों में आप पैकेज का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं किस तरीके से उनको पैकेज दिया जाता है। तो वो लड़की अपने पति से बात करती है, अपने घर वालों से बात करती है और बेंगलोर शिफ्ट होने की बात करने लगती है। वो गूगल पर एक पीजी ढूंढती है जिसमें वो सुरक्षित रह सके। तो जब ढूंढती है तो उसको एक पीजी मिल भी जाती है और वो इसी पीजी पर एडवांस दे देती है और रहने के लिए, क्योंकि गूगल पर इसकी तस्वीरें काफ़ी अच्छी अच्छी दिखती हैं, तो रहने के लिए इसे वहाँ पर एक कमरा मुहैया कराया जाता है, बेड मुहैया कराया जाता है, सारी सुख सुविधाएं गूगल के हिसाब से इसे कर दिया जाता है और ये गूगल की उसी वेबसाइट पर एडवांस पैसे भी दे देती है। लेकिन इसे नहीं पता होता है कि इसी पीजी में जो इसके साथ होने वाला है, उस खौफनाक कहानी को जानकर इसके होशो हवास उड़ जाएंगे। अब देखते ही देखते ये लड़की राजस्थान से निकलती है और बेंगलोर पहुंच जाती है। बेंगलोर अपनी कंपनी ज्वाइन करती है और शाम के समय जैसे ही उस पीजी में आती है तो देखती है कि जो मैंने गूगल पर देखा हुआ था उससे तो बिल्कुल ये उलट है। यहाँ तो कुछ उस तरीके की व्यवस्था ही नहीं है, ये तो नॉर्मल एक घर के जैसा है जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नज़र नहीं आ रही है। तो वो इस पीजी के मालिक के पास जाती है और उससे कहती है कि आपने गूगल पर तो इतने अच्छे अच्छे फ़ोटो डाल रखे हैं, इतनी अच्छी अच्छी कमरों की सुविधाएं दिखाई दे रही है, लेकिन वो कमरे कहाँ हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तब वो इसे समझाते हुए कहता है कि देखो, जो चीज़ दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो वो कहती है कि क्या मतलब, मैंने आपको एडवांस पैसे दिए हैं, अगर नहीं होता है तो आप मेरे पैसे वापस कर दो। अब पैसे वापस करने की बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों के बीच देखते देखते झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ चुका होता है कि पूछिए नहीं। तो उसी दौरान इसे पता चलता है कि इसे अभी अपना ऑफिस ज्वाइन करने में 15 से 20 दिनों का समय लगेगा। तो ये तत्काल उसी पीजी से अपने घर के लिए निकल जाती है और दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन
अब ये जो करने वाली थी उसके बारे में इस पीजी के मालिक ने नहीं सोचा था। तो जब जैसे ही घर पहुंचती है तो जैसे वो इस पीजी को बुक की रहती है उसी साइट पर जाती है और कमेंट में नेगेटिव बातें इस पीजी के खिलाफ लिख देती है। और वो ये भी लिख देती है कि आपको जिस तरीके की फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं, आपको जिस तरीके की व्यवस्था दिखाई जा रही है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। और मालिक से एडवांस मांगने पर भी इसने एडवांस वापस नहीं किया। अब इतना होना था कि जैसे ही ये बात उस पीजी के मालिक को पता चलती है, पीजी का मालिक बिल्कुल भड़क जाता है और कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया। इसे फोन करके कहता है कि वो कमेंट डिलीट कर दो, लेकिन वो कहती है कि जब ऐसी सुविधाएं नहीं हैं तो आप मेरे जैसे न जाने कितनों को बेवकूफ़ बनाते होंगे, न जाने कितनों से पैसे वसूल लेते होंगे और उन्हें मजबूरी में इस जगह पर रहना पड़ता होगा। अब इस पीजी के मालिक का नाम था आनंद शर्मा, और आनंद शर्मा और समीक्षा दोनों के बीच में बातें अब बढ़ती ही जा रही थी और बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी वो 10-15 दिन बीत जाते हैं और समीक्षा इसी जगह पर रहने के लिए वापस आती है। क्योंकि पैसे एडवांस दे चुकी होती है तो बचने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अब आनंद शर्मा और इसके बीच बढ़ती तनातनी तो चलती ही रहती है, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि उसने एडवांस पैसे दे रखे थे। अब वो आती है उसी कमरे में किसी तरीके से समीक्षा एडजस्ट करती है, ऑफिस जाती है और ऑफिस से जैसे ही वो घर आज इस पीजी में रहने के लिए आती है तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो अगले दिन इस पीजी में रहती है, ऑफिस से घर पहुंचती है, जैसे ही 10 बजने वाले होते हैं कि वो खाना खाकर अपने बेड पर लेटती ही है कि तभी उसके फोन पर एक फोन आने लगता है। अब जैसे ही वो फोन आता है वो उस फोन को उठाती है और कहती है, हेलो, हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं। तो कहता है, और बताओ मैडम क्या हाल चाल है। तो ये कहती, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। तो कहता है, मैं भी ठीक हूँ, कब आओगे और कितना रुपया लोगे। तो वो कहती है, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तो कहा, तुम जो काम करती हो वो मैं सब जानता हूँ और सीधे से बताओ कि पैसे कितने लोगे और कब आओगे। तो कहती है, तुम कुछ नहीं जानते हो और किस तरीके की बातें कर रहे हो तुम। वो मुझे लगता है कि किसी मनचले ने फ़ोन कर दिया है, किसी और के पास फ़ोन मिला रहा होगा, मेरे पास फ़ोन कर दिया और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करके अपने बगल में रख लिया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अब आए दिन रातों में तकरीबन इसके पास 10 से 12 नंबरों से कॉल आया करते थे और जब भी कॉल आता उससे उसका रेट पूछा जाता। बात समीक्षा को कुछ समझ में आती नहीं कि आखिर ये कौन व्यक्ति है और कैसे मुझे जानता है और क्यों ये लोग मुझे से रेट पूछते हैं बार बार। तो ये बात समीक्षा को कुछ समझ में आती नहीं है और वो बार बार इसकी चर्चा अपने घर वालों से करती है, अपने पति से करती है कि मुझे इस तरीके के कॉल्स आते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ, आखिर किसने मेरा नंबर कहाँ दे रखा है कि जो भी फ़ोन करता है सबसे पहले मुझसे रेट ही पूछता है। तो उसके पति उसको समझाते हैं कि देखो परेशान ना हो, तुम इस मामले को पुलिस में बताओ। लेकिन एक दिन समीक्षा के तो होशो हवास उड़ जाते हैं जब एक नंबर से फ़ोन आता है और वो एक न्यूड वीडियो इसके व्हाट्सएप पर भेज देता है और कहता है कि तुम्हें इसी तरीके से मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और जितने पैसे चाहिए पैसे मिलेंगे। तुम्हारी तस्वीर काफ़ी अच्छी है, तुम देखने में काफ़ी सुंदर हो और तुम्हारी बॉडी की बनावट भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और तुम मेरी बात मान जाओ और जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ और तुम जैसे ही बोलोगी पैसे तुम्हारे नंबर पर भेज दिए जाएंगे। तुम्हें पैसे जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन तुम इसे भूलना नहीं और मेरी सेवा में जल्द से जल्द आओ। अब इस काल से समीक्षा इस तरीके से घबरा चुकी होती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। अब वो सीधे वो रात किसी तरीके से काटती है। रात भर वो घबराई सी रहती है, बेचैन सी रहती है कि अगर इस तरीके की घटना मेरे पति को पता चल जाएगी तो मुझे तो उस परिवार से भी निकाल दिया जाएगा, साथ साथ मेरे परिवार से भी निकाल दिया जाएगा कि तुम अपनी जिद पर वहाँ काम करने गई थी और काम करने की बजाय तुम इस तरीके की गलत धंधे में उतरी हो, तुम इस तरीके का काम करती हो। ये सब सोचते सोचते कब रात कट गई कुछ समीक्षा को पता ही नहीं चला। जैसे ही सुबह हुआ वो आनंद फानंद में तैयार होती है और बेंगलोर की ईस्ट डिवीज़न के थाने में पहुंचती है और इस पूरी शिकायत को लिखकर वहां के थाने पर देती है।
अब जैसे ही ये शिकायत थाने वालों को मिलती है तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इस लड़की के पास आखिर ऐसे कॉल क्यों आ रहे हैं। नंबरों पर संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि ये उन्हें एक स्कॉट साइट से नंबर मिला है। अब ये लोग उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी स्कॉट साइट ज्वाइन किया था या उस पर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन किया था। वो इससे साफ तौर से इनकार कर देती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। अब पुलिस को बात समझ में नहीं आती है। अब उस स्कॉट साइट पर जाकर ये सब जांच पड़ताल की जाती है तो एक आईडी दिखती है जो किसी आनंद शर्मा के नाम से रहती है और उन्हीं के द्वारा ये पासपोर्ट साइज फोटो और डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड किए गए होते हैं। शादीशुदा लड़की से पूछा जाता है कि तुम किसी आनंद शर्मा नाम के व्यक्ति को जानती हो, तो बताती है कि हाँ, वो मेरे पीजी के मालिक हैं। कहता है अच्छा। उसके बाद पुलिस आनंद शर्मा को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान आनंद शर्मा ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया, जो चौंकाने वाला बात किया, उसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। वो कहा कि इसने गूगल पर मेरे खिलाफ, मेरे पीजी के खिलाफ नेगेटिव बातें क्यों लिखी थी, जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आया। एडवांस भेजा था, उस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे, अपने फोटो भेजे थे, मैंने उन सबों को उठाकर स्कॉट साइट पर डाल दिया क्योंकि ये बार बार मुझे बुरा लग रहा था। और जब से इसने कमेंट डाला था मेरी पीजी पर एक भी बुकिंग नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे आर्थिक तंगी आ गई थी, तो इस वजह से मैंने इसको उस पर डाल दिया। अब पुलिस इस मामले की जानकारी जैसे इस समीक्षा को देती है तो समीक्षा के तो पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है और पुलिस इस मामले में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है और आनंद शर्मा को जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। और देखिए आगे उसे क्या सज़ा मिलती है। तो दोस्तों, हमेशा रहिए सावधान। और मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि सारे पीजी वाले गलत हैं या आप किसी गलत लोगों को कुछ ना भेजिए, बस आप सावधान रहिए, अपने जीवन में सुरक्षित रहिए, यही मैं कामना करता हूँ, यही आपसे उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।